शिक्षा का हक हर एक बच्चे को है। राइट टू एजुकेशन हर एक बच्चे को है। आप देख रहे हैं QNS टीवी और दोस्तों मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट दोस्त उरफाना मुनीर। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जो शायद हमारे सोसाइटी के लिए काफ़ी लाजमी है। आपको बता दें कि एजुकेशन, पढ़ाई, शिक्षा, कितने वर्ड्स हम इसे दें, जितने वर्ड्स में हम इसे डिस्क्राइब करेंगे उतना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन आपको बता दें कि राइट टू एजुकेशन का हक हर एक बच्चे को है। इवन आपको बता दूं कि हमारी सरकार की तरफ से ऐसी बहुत सी स्कीम्स लॉन्च करी गई हैं जिसमें ये कहा गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या पढ़ाई का जो हक है वो सभी को है। तो आपको आज हम कुछ ऐसे इंसिडेंट से रूबरू, आज भी इंसानियत और कश्मीरियत जिंदा है। आपको बता दें कि बहुत बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बहुत बच्चे अपना नाम बनाना चाहते हैं, बहुत माँ बाप ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ा के एक अच्छा फ्यूचर देंगे, मगर कई मुश्किलातें सामने आती हैं जिनकी वजह से बच्चों की पढ़ाई पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। और कश्मीर तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर मसले मिसाइल हमें हर रोज़ देखने को मिलते हैं। कभी स्ट्राइक की वजह से, कभी लॉकडाउन की वजह से, कभी कर्फ्यू की वजह से, तो और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिससे कश्मीर की एजुकेशन पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहले आज हम मौजूद हैं, देखिए आप लोगों ने देखा ही होगा कि मेरे पीछे बहुत बड़ी बिल्डिंग है एंड आप लोग भी कंफ्यूज होंगे कि हम यहाँ पर क्या करने आए हैं, क्यों आए हैं। तो मैं आपको बता दूँ ये कश्मीर हार्वर्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। जी हाँ, कश्मीर का वो इंस्टीट्यूट, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो पूरे इंडिया में मशहूर है। मशहूर इसलिए कि यहाँ से निकले हुए बच्चे काफ़ी अच्छे अंजाम तक पहुँचते हैं। आपको बता दें कि एजुकेशन हमारी ज़िंदगी के लिए कहानी से या एक ऐसी बात से आगाह करा दें जिससे शायद ही आपको लगे कि हाँ, इंसानियत और कश्मीरियत अभी भी ज़िंदा है। एक केस हमारी टीम के पास सामने आया जिसमें दो लड़कियां जो कि इसी स्कूल में पढ़ती हैं और उनके वालिद साहब की डेथ हो चुकी है। आपको बता दें कि कैंसर की वजह से उनके वालिद साहब पिछले ही टाइम जो है गुजर गए। जब ये केस हमारी टीम के पास आया तो हमें पता चला कि इस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में वो बच्चियां दो पढ़ती हैं, कौन सी क्लास में हैं, क्या इसी स्कूल की स्टूडेंट्स हैं। और जब उन्हें बुलाया गया और बोला गया कि आपकी इतनी फीस जो है वो रहती है, तो अब वो बच्चियां परेशान हो गई। उसके बाद उन्हीं की जिम्मेदारी में एक आदमी सामने आया जिसने देखा कि दो बच्चियां हैं, इनके वालिद साहब नहीं हैं, तो मैं इनकी स्कूल की फ़ीस भरने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद हमारे एडिटर इन चीफ यानी कि मीर अल्ताफ़ साहब को कॉल आता है और वो ये कहा जाता है कि मैं इन बच्चियों की फ़ीस भरने के लिए तैयार हूँ, मगर अगर इसमें थोड़ा सा डिस्काउंट मिलता जिस हवाले से मैं बाकी के बचे कुचे पैसे इनके घर में इनके राशन पे लगाता, जिससे अपने महीने का गुजारा ये लोग कर पाते। जब अल्ताफ़ साहब ने ये बात सुनी तो अल्ताफ़ साहब ने ज़रूरी समझा कि वो यहाँ के चेयरमैन से बात करें, यानी कि कश्मीर हार्वर्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट के जो चेयरपर्सन हैं उनसे बात करें। और हुआ भी यही, हमारी टीम ने उनसे बात करी और उन्होंने कहा कि ऐसा केस अभी तक हमें देखने को नहीं मिला, मगर जब इस केस की तहकीकात की गई तो हमें ये देखने को मिला। और अगर चेयरपर्सन की बात करूँ या चेयरमैन की बात करूँ तो उन्होंने साफ साफ अल्फाजों में ये बात कह दी कि मैं उन बच्चियों की फ़ीस माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। डिस्काउंट तो बहुत दूर की बात है, डिस्काउंट तो बहुत छोटी चीज़ है, मैं उन बच्चियों की फ़ीस जो है वो माफ़ करूँगा। तो जिस तरीके से ये इंसानियत हमें देखने को मिली, देखिए जो कहानी का मेन मोटो था वो यही था कि आज भी कश्मीरियत, आज भी इंसानियत ज़िंदा है। ये केस को मैं एक बार फिर से आपके सामने रख दूं। दो बच्चे जो इसी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनके वालिद साहब की डेथ हो चुकी है मगर उनकी फ़ीस जो है वो बकाया थी। उनके कंसर्न में एक आदमी था जिसने ये फैसला किया कि मैं इनकी फ़ीस जो है वो भरूंगा। जो टोटल फ़ीस थी वो 1,02,000 रुपया थी। उसने फिर हमारे एडिटर इन चीफ यानी कि मीर अल्ताफ़ साहब को कॉल करके बोला कि अगर आप बात करें और ये फ़ीस थोड़ी सी कम हो जाए तो बचे कुछ पैसे से मैं इनके घर का राशन ले लूँगा। जब हमारी टीम के पास ये बात पहुँची तो अल्ताफ़ साहब ने ज़रूरी समझा कि वो इस एजुकेशन इंस्टीट्यूट के चेयरमैन से बात करेंगे। जब यहाँ के चेयरमैन से बात की तो उनके काफ़ी मीठे अल्फाज हमें सुनने को मिले। वो यही कि मैं इन बच्चियों की फ़ीस माफ़ कर दूंगा, ज़रूरी ही नहीं है, हमारे कंसर्न में ये बात नहीं थी, आपको तकल्लुफ़ नहीं थी फ़ोन करने की, आप हमसे सीधा मिलने के लिए आते, ये वर्ड्स थे। और ये सब सुनने के बाद एक चीज़ तो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है कि इंसानियत और कश्मीरियत अगर कहीं है
तो वो कश्मीर में है। और ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट जहाँ से बच्चे आज निकल के IAS ऑफिसर, KS ऑफिसर, डॉक्टर्स, MBBS क्वालिफाई करते हैं, वो इसी स्कूल की देन है। कश्मीर में अगर मैं कहूँ तो टॉप स्कूल जो है वो हमें यही देखने को मिलता है। ये तो थी हमारी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो हमने मतलब हमारी पूरी टीम की तरफ से थैंक यू सो मच टू चेयरपर्सन जो कि यहाँ के चेयरमैन हैं, उन्होंने इस सिचुएशन को समझा और हमें इजाज़त दी कि हम इस मुद्दे पे सबसे पहले तो लाइक मैंने यहाँ पे बच्चे देखे बहुत सारे जो कि आपके पास आ रहे हैं, बोल रहे सर प्लीज़ 5 मिनट हमारे साथ बात करें। तो आप यहाँ के फेवरेट टीचर हैं, बच्चे आपसे आपके पास ही क्यों ज़्यादा आ रहे हैं? देखिए, टू बी अ गुड टीचर यू नीड टू बी अ गुड ह्यूमन फर्स्ट. So when you are giving them due care, they will come to you. Okay, definitely. And that's the mark of a good teacher. Yeah, that's great. So sir, यार रिसेंटली मैं अब बात करूँगी हमारे मेन टॉपिक पे। तो जो जिस हवाले से हमने पहले स्टार्ट किया है, हमने बात की थी कि जिस तरीके से वो केस हमारे सामने आया जिसमें 2 बहनें इसी स्कूल में पढ़ती हैं एंड उनके पापा की डेथ हो चुकी है, तो उनके लिए एक वॉलंटरीली एक फ़ीस देने के लिए तैयार भी हो गए थे। लेकिन जब हमने यहाँ पर बात की, हमारी टीम ने बात की, तो हमें एक ऐसा रिस्पॉन्स मिला जिससे ये पता चलता है कि इंसानियत जो है वो अभी भी देखने को मिल रही है। तो आप इन केसेस को किस तरीके से हैंडल करते हैं? जब हमें कोई जेन्युइन केस ऐसा मिलता है, वी टू आर ह्यूमंस, हम भी इस सोसाइटी में ही रहते हैं, तो हमारा एक रोल रहता है कि इस सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो जब वो केस आया तो वी हैव डिसॉल्व्ड, तो उनका जो फ़ी का था वो मसला था, वी हैव रिजॉल्व्ड दैट। तो इंशाल्लाह और वो हम करते आ रहे हैं। हूसोएवर इट डिजर्व्स स्कूल में ऐसा कोई केस सामने आ जाए कि जिस तरीके से अगर बच्चे जो हैं वो ना बता सकें आपको, या काफ़ी टाइम तक उनकी जो फीस वगैरह है वो जमा ना की गई हो, तो उस तरीके से बच्चे आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं बिना डरे, बिना हिचकिचाए? See, we have a grievance cell, right? They can come and they drop letters in the boxes. So we have a grievance cell. We take care of that. और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स एंड टीचर की, तो वी हैव मेड अ गुड रेपुटेशन स्टूडेंट्स के साथ एंड वी केम टू नो बाय अदर सोर्सेज के क्या प्रॉब्लम है। देखिए, रिसेंटली हमारे पास जो केस सामने आया, जिस हवाले से हम स्कूल में पहुंचे और हमने मज़ीद सोचा कि हम बात करें, और जैसा कि हमने यहाँ के चेयरमैन से बात करी, तो उन्होंने बड़ी ही ना साफ तरीके से ये बात कह दी कि हमारी तरफ से तो उन बच्चों की फ़ीस जो है वो टोटली माफ़ की जाती है। तो ऐसे केसेस को आप कैसे हैंडल करते हैं सर? जी देखिए, हमारे स्कूल का अपना एक प्रोटोकॉल है कि हमारी अपनी एक टीम होती है। अगर हमारे पास कोई ऐसे इश्यूज़ आते हैं, कोई ऐसा जेन्युइन केस होता है, तो हम आफ्टर रिसर्च बिल्कुल जो हमारी तरफ से बेस्ट पॉसिबल हेल्प होती है वो हम उस बच्चे को मुहैया करते हैं। इनफैक्ट यहीं पर नहीं, स्कूल की बात ही नहीं है, स्कूल के बाद अगर हमारे बच्चे जो आगे जाना चाहते हैं वो किसी तरीके से या किसी वजह से वो ड्रीम फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो आवर स्कूल ऑलवेज प्लेज अ पॉजिटिव रोल इन प्रमोटिंग दोज किड्स बाय स्पॉन्सरिंग देम, और उनका जो भी खर्चा होता है। शायद आपने एक केस देखा होगा ऐसा यहाँ पे। सो वी हैव नंबर ऑफ सच केसेस, ठीक है, जहाँ पे स्कूल आगे आते हैं ऐसे बच्चों के लिए जिनको नीड होती है, जो जिनको ज़रूरत होती है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। सो जैसे उबैद साहब ने कहा इससे पहले भी कि खाली यही नहीं कि जो बच्चे यहाँ पे जिनकी ज़रूरत है होती है, मतलब जो फुलफिल नहीं कर पाते खुद से, तो वहाँ यहाँ उनको सपोर्ट मिलता है जो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। इसके बगैर भी जो बाहर पढ़ते हैं बच्चे, मतलब जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्रैक करके या उसमें जो खर्चा आता है फिर मतलब आगे पढ़ाई के लिए, चाहे वो MBBS हो या दूसरी इंजीनियरिंग कोर्सेज़ हो या दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज़ हो, तो उसके लिए भी स्कूल जो है काफ़ी हद तक मदद करता है उन स्टूडेंट्स को जो खुद से फुलफिल नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही देखिए, इंसानियत की मैंने बात की तो इंसानियत इस स्कूल से हमें देखने को मिली, और इनका ये कहना है कि ये एक केस नहीं है, ऐसे हमारे पास 100 से 200 केसेस आते हैं जो हम जिस तरीके से इन केसेस को सॉल्व करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ एजुकेशन की, तो माशाल्लाह यहाँ पर एजुकेशन भी बहुत हाई लेवल पे है, उसी के साथ स्पोर्ट्स प्लस सिंगिंग प्लस बच्चे इतना एंजॉय कर रहे हैं, एंड लाइक साइंस, कॉमर्स, एवरी। तो आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा, क्या हम फिर से एक बार स्कूल में आएंगे और बच्चों से बात करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ हम आपको दिखाएंगे अपने चैनल QNS TV पे। आप जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।